अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सहाफ़ी नामा की एक नई किस्त के साथ मैं हूँ इसरार खान। आज का वीलॉग कुछ मुनफरिद होने जा रहा है। दफ्तर से 3 रोज़ की छुट्टियाँ मिली थीं तो मैंने सोचा कि बच्चों को लेकर किसी दूर दराज मकाम की सैर की जाए। बच्चे भी बज़िद थे कि बालाकोट जाना है, लिहाजा आज हम अपना सफ़र जारी रखेंगे लाहौर से बालाकोट तक। इस सफ़र की तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। अभी सुबह के 6 बजे का वक्त है और हम लाहौर से निकलने लगे हैं। मेरा ख्याल है कि सफ़र शुरू किया जाए। जी नाजरीन, जैसे आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त मोटरवे पर हैं। बाबू साबू से हम मोटरवे पर चढ़े और ये जो दूर आपको एक रेड कलर की पट्टी नज़र आ रही है, ये रावी टोल प्लाज़ा है। यहाँ से हम अपनी टिकट वसूल करेंगे और उसके बाद अगला सफ़र जारी रख सकेंगे। लॉन्ग ड्राइव पर जाने से पहले कुछ टिप्स आपको दूंगा। एहतियाती तदाबीर लाजमी तौर पर इख्तियार करें। मोटरवे पुलिस की जानिब से जो हद रफ्तार मुकर्रर की गई है उस पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। गाड़ी छोटी हो या बड़ी हो, तमाम गाड़ियों के लिए यकसां हद रफ्तार रखी गई है। और मैं ख़ास तौर पर जब मोटरवे पर सफ़र करता हूँ, सीट बेल्ट लाजमी तौर पर इस्तेमाल करता हूँ। हद रफ्तार का ख़ास तौर पर ख़याल रखता हूँ और आम तौर पर मैं हद रफ्तार से 10 किलोमीटर नीचे ही रखता हूँ ताकि गाड़ी भी मेरे कंट्रोल में रहे। और दूसरी बात ये कि सफ़र को सफ़र समझना चाहिए। जब इंसान सफ़र को बोझ समझने लग जाए तो फिर वो हद रफ्तार से भी तजावुज़ करता है और वो बेजार होकर सफ़र करता है, वो लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकता। मेरी अपनी ये आदत है कि मैं साल में 2 या 3 बार लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ। और केपीके में मेरे बहुत सारे रिश्तेदार रहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में, तो मैं वहाँ पे जाता हूँ, अपने आबाई इलाके में जाता हूँ। और सफ़र जो है वो मैं हमेशा एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखते हुए करता हूँ। कभी मैं हद रफ्तार से तजावुज़ नहीं करता। और एक और टिप ख़ास तौर पर ड्राइवर हजरात के लिए कि जब वो सफ़र करें, ख़ास तौर पर जब लॉन्ग ड्राइव पे निकलें, तो बबल गम या च्विंगम वो लाजमी तौर पर अपने पास रखें। क्योंकि ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है, जब आप पर नींद गालिब आने लगे तो आप बबल गम या च्विंगम चबाने लग जाएं तो चंद मिनटों में नींद भाग जाएगी और आप ख़ुद को तरोताज़ा महसूस करेंगे। मोटरवे पुलिस की जानिब से भी साल में 2 या 3 बार इस तरह की एक मुहिम शुरू की जाती है, जो आमतौर पर 3 रोज़ा या 7 रोज़ा मुहिम होती है, जिसमें ट्रक ड्राइवरों को और आम जो प्राइवेट गाड़ियां होती हैं उनमें सफ़र करने वाले ड्राइवरों को फ्री में बबल गम्स या च्विंगम्स फ़राहम की जाती हैं और उनको रहनुमाई फ़राहम की जाती है कि अगर आप पर नींद गालिब आए तो फ़ौरी तौर पर आप च्विंगम चबाना शुरू कर दें ताकि नींद भाग जाए और आप अपना सफ़र जारी रख सकें। इसके अलावा एक और बड़ी अहम बात है कि जब भी आपने लॉन्ग ड्राइव पे निकलना हो, सैर व तफरीह की नीयत से निकलना हो या वैसे किसी काम के सिलसिले में निकलना हो, तो कोशिश करें अपनी नींद पूरी लें ताकि आपको रास्ते में ऊँघ ना आए, आँख ना लगे और कोई नाखुशगवार वाक़े से आप महफूज रह सकें। हद रफ्तार पर पाबंदी इसलिए भी ज़रूरी है कि एक तो आपकी अपनी जान महफूज रहे, दूसरा आपके साथ फैमिली हो, दोस्त अहबाब हों या अजीज़ व अकारब हों, वो भी महफूज रह सकें। और तीसरी बात ये कि जो मोटरवे पर दीगर लोग सफ़र करते हैं, ख्वाह वो मुसाफिर बसों में हों या वो अपनी ज़ाती गाड़ियों में हों, वो भी महफूज रह सकें। इस वक्त नाजरीन आप देख सकते हैं कि कलर कहार से तकरीबन 20 किलोमीटर पीछे हम मौजूद हैं। ये खेवड़ा माइंस का इलाका है, सॉल्ट रेंज है। यहाँ पर दुनिया का तकरीबन 80% नमक इस इलाके में पाया जाता है। और यहाँ पर सफ़र करते वक्त ख़ास तौर पर आपको ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब जाते हैं तो चौड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं।
بعض मकामात पर उतराइयाँ भी हैं और ख़तरनाक किस्म के मोड़ हैं। गाड़ी की रफ़्तार मुनासिब रखें और उतनी मुनासिब रफ़्तार रखें जितनी आप कंट्रोल कर सकें, क्योंकि अगर आप हद रफ़्तार से तजावुज़ करेंगे और इस तरह की चढ़ाइयाँ या उतराइयाँ हों तो खुदा न ख्वास्ता गाड़ी की ब्रेक्स फेल हो सकती हैं, कोई और फ़नी ख़राबी पैदा हो सकती है जो किसी भी हादसे का सबब बन सकती है। इसलिए आप बहुत मोहतात अंदाज से ड्राइविंग करें, अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जानों को भी महफूज बनाएं। आप देख रहे हैं मैं बहुत मोहतात अंदाज से ड्राइविंग कर रहा हूं, और ऐसी सूरत हाल में अगर पीछे से कोई आपको ओवरटेक करना चाहे तो कोशिश करें उसको फौरी तौर पर रास्ता दे दें। ये आपने देख लिया, जैसे ये गाड़ी वाला पीछे से आ रहा था और मैंने साइड व्यू मिरर से देखकर इसको रास्ता दिया है। और यही उसूल अगर आप अपनाएंगे खुद भी महफूज रहेंगे और दूसरों की जानें भी महफूज रहेंगी। अब कलर कहार का स्टे पॉइंट आने वाला है, वहाँ पे हम स्टे करेंगे, तकरीबन आधा घंटा स्टे करेंगे और बच्चों ने कुछ खाना पीना होगा तो उनको खाना शाना खिलाऊंगा। और नाजरीन, एक और अहम बात ये कि सफ़र करते वक्त ख़ास तौर पर जब आप सैर व तफरीह की नीयत से निकले हों तो अतराफ़ के कुदरती नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ हुआ करें। ये नज़ारे किसी किसी को देखना नसीब होते हैं। अब तो इतना मसरूफ़ दौर आ गया है कि किसी के पास वक्त ही नहीं है, हत्ता कि अपने अजीज़ व अकारुब को देने के लिए वक्त नहीं है। तो यही वजह है कि लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं और बेजारी का एक आलम है। कोशिश किया करें इन नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ हुआ करें। इंसान इतना मसरूफ़ हो चुका है कि उसके लिए अपनी ज़ात के लिए वक्त निकालना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। लेकिन मेरी एक आदत है, मैं साल में 2-3 बार KPK जाता हूँ। मेरा आबाई इलाका चूँकि वहाँ पर है, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार वहाँ पर हैं, उनसे मैं मिलता मिलाता हूँ और अपनी फैमिली को, बीवी बच्चों को लेके जाता हूँ। और KPK में मैंने एक चीज़ नोट की है कि वहाँ पे अगर आप सैर व तफरीह की नीयत से जाते हैं तो आपको एज ए गेस्ट लिया जाता है, ना कि एज ए कस्टमर वहाँ आपको लिया जाता है। ये कलर कहार का स्टे पॉइंट है, इंतहाई खूबसूरत, और यहाँ पे आकर गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा। कुछ तो जुज़वी तौर पर मतला अबर आलूद है, हल्के हल्के बादल नज़र आ रहे हैं, और कुछ यहाँ पे चूँकि आबो हवा बहुत तरोताज़ा है, हरियाली बहुत ज़्यादा है, और हरियाली की खुशबू ऐसी फेफड़ों में जाती है जैसे आपको नई नई ऑक्सीजन मिली हो। यहाँ पे अब बच्चों ने खाना खा लिया और हमने अपना सफ़र आगे की तरफ एक बार फिर से शुरू कर दिया है। जैसे जैसे आगे की जानिब जा रहे हैं आपको भी अंदाज़ा होता जाएगा कि हरियाली बढ़ती जाएगी और मौसम में ख़ासी तब्दीली नज़र आती है। जब लाहौर से निकले थे तो बहुत ज़्यादा घुटन थी, गर्मी थी, हब्स वाला मौसम था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे की जानिब जा रहे हैं, बालाकोट की जानिब, तो यकीन करें कि इंतहाई चेंज मौसम महसूस हो रहा है। यहाँ पर AC की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और मैंने गाड़ी के शीशे जो हैं वो खोल दिए हैं। बच्चे भी खासे लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। और इस वक्त हम बुरहान के करीब से गुज़र रहे हैं। यहाँ से आगे कुछ फासले पर हज़ारा मोटरवे आएगा। ये मोटरवे जो है ये पेशावर का मोटरवे है। यहाँ से जब हज़ारा मोटरवे पर चढ़ेंगे, ये वही मोटरवे है जो कुछ अरसा कबल मुकम्मल हुआ और आम पब्लिक के लिए खोला गया। दुनिया के खूबसूरत तरीन हाईवेज़ और मोटरवेज़ में इसका शुमार होता है। हज़ारा मोटरवे का ये
ہزارہ موٹر وے کی جانب میں جا رہا ہوں، آپ کو ایسے ایسے خوبصورت مناظر وہاں پر ملیں گے کہ آپ خود کو تر و تازہ محسوس کریں گے، اور پہاڑ بھی آئیں گے، دریا بھی آئیں گے، ندی نالے بھی آئیں گے، فصلیں بھی آئیں گی، ہریالی اتنی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ بڑے شہروں میں تو اب ہریالی برائے نام ہی رہ گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شجر کاری مہم ہر سال زوروں شوروں سے شروع کی جاتی ہے، لیکن کامیاب ہوتی پھر بھی نظر نہیں آتی۔ یہ آپ کو بہت خوبصورت پہاڑی سلسلے نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت یہ جھاری کس کا علاقہ ہے جو کہ ہری پور سے کچھ پہلے آتا ہے۔ ہزارہ موٹر وے پر جب آپ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں تو آپ کو ٹیکسلا، حسن ابدال، جھاری کس، ہری پور، حویلیاں، ایبٹ آباد اور اس کے بعد آگے مانسہرہ جا کر ہزارہ موٹر وے سے آپ اتر جاتے ہیں اور بالا کوٹ کی جانب اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارا سفر جو ہے اس وقت بہت اچھے طریقے سے جاری و ساری ہے، اور منزل ہماری بالا کوٹ ہے۔ چونکہ بچے کافی عرصے سے ضد کر رہے تھے کہ ہم نے بالا کوٹ جانا ہے اور دریائے کنہار دیکھنا ہے، گو کہ آج کل موسم جو ہے وہ بادلوں والا، بارشوں والا اور سیلابی موسم ہے، لیکن جب بھی موقع ملے تو نکل جانا چاہیے، کیونکہ زندگی کی مصروفیات نے انسان کو اس قدر الجھا رکھا ہے کہ اپنی ذات کے لیے وقت نکالنا کسی معجزے سے کم نہیں۔ اتنے خوبصورت نظارے دیکھ کر یقیناً آپ بھی لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور میں تو براہ راست یہ مناظر دیکھ رہا ہوں، یقین جانیں ساری سفر کی تھکان اتر چکی ہے، اور دل کرتا ہے یہیں پر ایک سائیڈ پر گاڑی لگاؤں اور کم از کم 2 گھنٹے یہاں پر گزاروں۔ ناظرین، اس وقت ہم ہزارہ موٹر وے پر ہیں اور حویلیاں کے مقام سے گزر رہے ہیں۔ مانسہرہ تک 3 ٹنلز آتی ہیں، انتہائی خوبصورت اور جدید تقاضوں کے مطابق یہ ٹنلز بنائی گئی ہیں۔ سڑک کے دونوں اطراف آپ کو پہاڑی سلسلے نظر آ رہے ہوں گے، اور موٹر وے اتنی خوبصورت ہے کہ لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ یہ پہاڑی سلسلوں میں بادلوں کا منظر دیکھیں، کس قدر خوبصورت منظر ہے، اور یہ تیزی سے پھیلتے جا رہے ہیں۔ یہاں پر ایک اور خاص بات یہ ہے کہ ان علاقوں میں جتنی مرضی کڑاکے کی دھوپ ہو، اس میں وہ تپش نہیں ہوتی کہ آپ اے سی کے بغیر یا پنکھے کے بغیر رہ نہ سکیں۔ یہاں پر آپ کو اے سی کی ضرورت بالکل نہیں ہے، پنکھا دستیاب ہو یا نہ ہو، آب و ہوا اس قدر صاف ستھری ہے اور معتدل قسم کا موسم رہتا ہے کہ انسان ہر وقت تر و تازہ رہتا ہے۔ شہروں میں ہم لوگ گرمی کے عادی ہو چکے ہیں، اور ہمارے لیے ایسے خوبصورت مناظر یقیناً کسی معجزے سے کم نہیں۔ لیجئے جناب، یہ پہلی ٹنل شروع ہو چکی ہے۔ ٹنل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں گو کہ دن کا وقت ہے، لیکن لائٹس احتیاطی تدابیر کے طور پر جلائی گئی ہیں تاکہ جو گاڑی بھی یہاں پر داخل ہو تو اسے اندھیرے کا سامنا نہ کرنا پڑے اور کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آ سکے۔ ٹنل کے اندر وینٹیلیشن کا بہت اچھا انتظام کیا گیا ہے، کہیں پر کوئی حبس یا گھٹن بالکل محسوس نہیں ہوتی، اور یقین جانیں ایسی ٹھنڈی جگہ ہے یہ کہ میں کئی 100 سال پیچھے چلا گیا ہوں کہ جب انسان غاروں میں رہتے تھے اور انہیں نہ اے سی کی ضرورت ہوتی تھی نہ پنکھوں کی۔ آج مجھے اندازہ ہوا کہ غار کے اندر کتنی ٹھنڈک اوپر والے نے رکھی ہے کہ انسان بجلی کے بغیر یہیں پر رہا کرتے تھے۔ یہ پہلی ٹنل ہے
इंतहाई एहतियात के साथ टनल से गाड़ी गुजारनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मोटरवे इतनी ज़्यादा चौड़ी नहीं है और सिर्फ 2 लेन्स हैं जिन पर आपने चलना है। और कोशिश करें कि दूसरे लोगों को भी ओवरटेक करने का मौका दें। ये दूसरी टनल शुरू हो चुकी है, ये गो के इतनी लंबी नहीं है, लेकिन इसमें भी बिल्कुल वही तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है। उसी तरह से वेंटिलेशन का सिस्टम है, उसी तरह से खूबसूरत लाइट्स लगाई गई हैं ताकि अंधेरे पर ये रोशनी गालिब आ सके। ये ऊंचाई पर हम मौजूद हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह से खूबसूरत मंज़र और नीचे आबादी नज़र आ रही है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। मैं समझता हूँ कि ऐसे खूबसूरत मनाजिर इंसान को कुदरत के करीब करते हैं और अल्लाह पर यकीन मज़ीद मज़बूत हो जाता है, क्योंकि ये पहाड़ बनाना, दरख्त बनाना, ऐसे खूबसूरत नज़ारे बनाना यकीनन अल्लाह के ही इख्तियार में है, किसी इंसान के बस में नहीं। मानसहरा से हम इस वक्त बालाकोट रोड पर पड़ चुके हैं और ये बल खाती हुई सड़कें आप देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत हैं। इंतहाई मोहतात अंदाज से मैं गाड़ी चलाते हुए अपनी मंजिल मकसूद की जानिब जा रहा हूँ और एक जानिब दरियाए कुन्हार नज़र आ रहा है। कहीं पर यह दरिया बहुत ज़्यादा चौड़ा है तो कहीं पर यह दरिया नदी नाले की सूरत इख्तियार कर जाता है। आप लोग भी जब आएँ तो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। अगर आपको तजुर्बा है पहाड़ी इलाकों में गाड़ी ड्राइव करने का तो ज़रूर करें। अगर नहीं है तो लोकल ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पर दस्तयाब है। उसके अलावा यहाँ पर प्राइवेट गाड़ियाँ भी किराए पर दस्तयाब होती हैं और इंतहाई मुनासिब किराया वो वसूल करते हैं। लीजिए दोस्तों, हम तो पहुँच गए अपनी मंजिल मकसूद पर, यानी बालाकोट। ये ज़िला मानसहरा की इंतहाई खूबसूरत तहसील है। बुलंदो बाला पहाड़ों के दरमियान वाक़े ये एक छोटा सा लेकिन इंतहाई खूबसूरत शहर है। दरियाए कुन्हार का शोर ऐसा है कि दूर दूर तक सुनाई देता है। हरियाली की खुशबू हर सू फैली हुई है। देव कामत पहाड़ों के दरमियान बल खाती सड़कों पर चलती हुई गाड़ियां भी दिल फरेब नज़ारा पेश करती हैं। ठंडी ठंडी हवा जब जिस्म को छूती है तो यकीन जाने ऐसा लगता है जैसे कोई नई ज़िंदगी मिली हो। मेरे बच्चे तो यहाँ पर आकर बहुत ही खुश थे। वो तो बज़िद थे कि एक घर यहाँ पर भी बनाना चाहिए, ताकि जब लाहौर में गर्मियों का मौसम शुरू हो तो यहाँ पर आकर रहा जाए। बहरहाल 3 घंटों का वक्त दरियाए कुन्हार के किनारे गुजारने के बाद हमने रुख किया बालाकोट बाज़ार का, जहाँ पर मुख्तलिफ़ अक़साम के खाने मौजूद थे। लेकिन बच्चों की फरमाइश पर हमने चिकन कढ़ाही और पेशावरी कबाब, जिसे पंजाब और दीगर सूबों में आम तौर पर चप्पल कबाब कहा जाता है, नोश फरमाए। खाना इंतहाई लजीज था। बच्चों को भी बहुत पसंद आया और मुझे भी। कुदरती नज़ारों से माला माल इस छोटे से शहर को देखकर रूह तरोताज़ा हो जाती है। दरियाए कुन्हार पर बना हुआ लकड़ी का एक मजबूत पुल है, जिसे ना सिर्फ पैदल राहगीरों के लिए बनाया गया बल्कि गाड़ियां भी इसी पुल के रास्ते दरिया के एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाती हैं। यहाँ पर पिछली बार जब मैं आया था तो इसी पुल के रास्ते मैं भी दरिया के दूसरे किनारे गया था, लेकिन इस बार सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मैंने कोई ख़तरा मोल नहीं लिया। नाजरीन, आप भी जब यहाँ पर आएँ तो एहतियाती तदाबीर ज़रूर अपनाएं। वीडियो के इख्तिताम पर मेरा
آپ سب دوستوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ اپنی مصروف زندگی سے کچھ وقت اپنی ذات کے لیے اور قدرت کے لیے ضرور نکالیں۔ معلوم نہیں یہ مصروف زندگی کب اور کہاں پر ختم ہو جائے۔ اسی پیغام کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ فی امان اللہ۔